नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर मैथ के अंदर जो चैप्टर है 1 से लगा के 9 नंबर चैप्टर तक हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं और साथ में उनका सॉल्यूशन भी देख लिया है। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इस सीरीज को भी अच्छे से कर लेते हो तब भी आप एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। पर्सन जो आपको दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है और अच्छे से सीखना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर ऐसे आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 जो हमारा है वृत्त, उससे संबंधित यानी सर्कल से संबंधित हमारा जो चैप्टर है, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का है। और ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो इसमें 2 1-1 नंबर के प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न इसमें से आने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। और आपको ये बताएं कि आप अति लघुत्रात्मक और ये जो खालिस्तान है इसमें से पूछा जाएगा, एक आपके रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक आपके अति लघुत्रात्मक। उसके अलावा 5 सवाल भी अच्छे से कर लेते हो तो उन 5 सवाल में ही आपका जो चैप्टर में से आने वाला क्वेश्चन है वो इसमें से मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। हमारे जो पहले इसमें से पूछे जाने वाले टाइप है वो है हमारा सबसे पहले फिल इन ब्लैंक जो पूछा जाएगा, रिक्त स्थान। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इसके अंदर जो पूछे जाने वाले का आंसर जो है क्या है। इसमें एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है, उसके अलावा एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं, इसमें खालिस्तान पूछा जाने वाला है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है, किसी वर्त की स्पर्शरेखा उसे पर प्रतिच्छेद करती है। उसे बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? स्पर्श बिंदु पर या एक बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर क्या करती है? उसके ऊपर इसको टेंजेंट पॉइंट पर क्या करती है? उसको यहां पर इंटरसेक्ट करती है। दूसरा है वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तीसरा हमारा दिया है, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? एक वर्त पर कितनी पैरेलल लाइन हो सकती है, टेंजेंट लाइन हो सकती है? तो 2 है। कितनी है? 2। द सर्कल कैन बी हैव पैरेलल टेंजेंट लाइन कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। एंड द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑफ 2 पॉइंट इज कॉल्ड, जो दो पर इंटरसेक्ट करती है वो क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। अगला है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपरिष्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहां पर ये नहीं है, यहां पर है एक बिंदु पर। एक पहले आएगा, ध्यान रखना, बिंदु बाद में आएगा। यहां पर इस तरह से आएगा, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। यहां पर एक बिंदु है, वो थोड़ा सा इसलिए आपको लग रहा था। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे एक बिंदु पर, एक जो स्पर्श रेखा होती है वर्त को एक बिंदु पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। नेक्स्ट हमारा है, एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वर्त पर एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण फिल इन ब्लैंक थे। इसके बाद हमें एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं शॉर्ट टाइप में, तो वो देखो कैसे है। आपको दिया, संलग्न आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं टेंजेंट लाइन है। POQ आपको दे रखा है, ये वाला एंगल यानी कोण आपको दे रखा है 110 डिग्री। तो आपको बताना है PTQ ये वाला कोण आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा एक नंबर का प्रश्न है। इन द अटैच द फिगर आपको दे रखा है, इफ द टीपी एंड टीक्यू आर द 2 टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल की 2 टेंजेंट लाइन है विद द सेंटर O such that the POQ 110, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ। तो देखिएगा, हमें ये पता है एक नंबर के हिसाब से प्रश्न करना है। तो एक नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो कोण है POQ, पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है कोण POQ बराबर 110 डिग्री। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है वो एंगल है PTQ। ठीक है, अब हमें पता है, यहां पे हम सॉल्व करें तो हमें यह पता है कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ ये मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। एक नंबर के हिसाब से कर रहे हैं हम। एक नंबर में अति लघुत्रात्मक पूछा जाएगा। अब हमें दे रखा है P, इसका मान कितना है? POQ का इसका दे रखा है 110, ये दिया हुआ है, प्लस
टी क्यू। ठीक है, अब हमें एंगल ज्ञात करना है पी टी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 110 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो इस तरह से हमारे पास जो एंगल है पी टी क्यू कितना हो जाएगा, पी टी क्यू हमारा हो जाएगा 110 में से ये जाएगा 110 जाएगा 180 में से 70 डिग्री, कितना हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा इसका और इसका योग कितना होता है 180। दूसरा आपको दे रखा है तो सीधा सीधा आपको ट्रिक है, अगर चाहे ये ज्ञात करना हो या ज्ञात करना हो, जो आपको दे रखा है उसको 180 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, वो भी इसी तरह का है। आपको दिया हुआ है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वर्ग पर P और PB स्पर्शरेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो POQ। देखिएगा इसमें हमें ये दे रखा है, इसमें हमें ये दे रखा है, इस तरह से हमें एक सर्कल बना के दिया हुआ है। यहां से हमने दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहां से मान लो इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, एक ये होगी, ठीक है, और दूसरी होगी। यहां हम इसको केंद्र मानते हैं। ठीक है, केंद्र से मिलाने वाली यहां पर ये रेखा ये खींच देते हैं ये वाली, और इसे यहां पे। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है यहां पे जो P से, ये हो गया हमारा P पॉइंट, ये हमारा हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारा O। आपको ये कहा हुआ है यहां पर जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुकी हुई, यानी इसके बीच में 80 डिग्री का कोण है। ठीक है, जो कि हो तो कोण POA ज्ञात करना है। POA, ये यहां से हम क्या करते हैं, बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां से इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान से करेंगे। आपको दिया है इफ द टेंजेंट लाइन P and PB to be a circle with the center O from a point P are the inclined at the angle of 80 डिग्री, दोनों inclined है 80 डिग्री के एंगल पर PA और PB। ठीक है, if each other then the value of POA will be, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा हमें ये पता है, ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे करते हैं। यहां पे हम लेते हैं जो एंगल है, कौन सा एंगल APB, आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे ये एंगल निकालूं APO, तो ये क्या होगा, एंगल APB का आधा होगा। ये इसका आधा होता है, पूरा 80 डिग्री, तो ये इसके दो टुकड़े हो गए आधे आधे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 था, 80/2 यानी कितना हो गया 40। ये हमारे पास एंगल आ गया APO। अब आपको इसको सवाल को जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे ये ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज क्या है APO में, तो एक तो एंगल है हमारा APO, ये वाला एंगल हो गया। दूसरा क्या है PAO प्लस तीसरा है हमारा जो एंगल है POA। इनको मिला के आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मान हमें पता है, अभी हमने निकाला है 40। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा पता है कितने डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का, प्लस POA, ये तो हमें याद करना है। ठीक है, ये कितना हो गया 130। ठीक है, प्लस POA 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम आगे निकालें, यहां से 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। POA कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। दूसरा एक और ट्रिक बताते हैं आपको कैसे। ये 80 है तो ये टोटल कितना होगा पहले वो निकाल लेते। तो आपको मैंने क्या बताया था अभी, 180 में से जो कोण दिया वो घटा दो, कितना आ जाएगा 100। अब 100 में इसके दो टुकड़े करने हैं, 100 का आधा कितना हो जाएगा, इसमें दो भाग कर दो। अगर पूरा कहता कोण तो 100 डिग्री, अब हमें तो आधा ज्ञात करना है, तो 100 का आधा कितना होता है 50। तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, एक नंबर के हिसाब से इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसी तरह का एक और है। वर्त एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक आपको सवाल इस तरह से दिया हुआ है, देखिएगा सवाल में ये दे रखा है, ये वर्त है। ठीक है, यहां पर हमें कोई बिंदु ले रखा है, वहां से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, मान लो यहां से हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहां पे एक बिंदु है Q, ठीक है, यहां से एक बिंदु है Q। आपको ये क्या हुआ है, एक बिंदु Q से एक वर्ग पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24, यहां से यहां तक की स्पर्श रेखा, इसको P मान लेते हैं, ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका केंद्र है। यहां से इसकी केंद्र से दूरी भी आपको बता रखी है, कितनी है, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है इसकी त्रिज्या है वो कितनी होगी, क्या बताना है आपको, इसकी त्रिज्या है वो कितनी होगी, ये त्रिज्या बतानी है। इसका केंद्र हम मान लेते हैं O है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा है, त्रिभुज PQO में, ये समकोण है, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। यहां पर देखिएगा हल करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। OQ कितना है 25, इसका स्क्वायर प्लस O कितना है 24 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और ये कितना होता है 576 प्लस OP का स्क्वायर। हमें क्या करना है, OP का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 576 को इधर लाएंगे तो 625, 576 इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो कितना हो जाएगा 576, इसमें से जाएगा तो ये कितना आएगा 49 बराबर OP स्क्वायर। हमें तो OP का मान निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा अंडरूट का 49, अंडरूट 49 का मतलब क्या होता है 7। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अतः त्रिज्या, यही तो त्रिज्या है, यही तो क्या है त्रिज्या है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाली, बाकी सारे सेंटीमीटर में, तो ये भी कितने में आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह का एक और सवाल है, यहाँ पे बिल्कुल सेम सवाल है, एक बिंदु A से जो वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, एक वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम ही सवाल है, पीछे वाला जो सवाल किया है बिल्कुल सेम सवाल है। यहां पर भी देखिएगा आपको ये दिया हुआ है, एक हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची है, ठीक है, यहां से इसकी केंद्र की दूरी आपको दे रखी है, ये रहा, ठीक है। आपको जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट A दे रखा है, ठीक है, ये इसको B मान लेते हैं और इसको O मान लेते हैं। अब आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी A से केंद्र से दूरी जो 5 सेंटीमीटर है, वहां 25 थी, वहां पर 5, यहाँ पर आपको ये दे रखा है स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। सेम पीछे वाला सवाल लगेगा, सेम पीछे वाली प्रमेय लगेगी और उससे सवाल इसको कर पाएंगे। तो ये आपको खुद करके देखना है, बहुत ही सिंपल सा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो हमारे आते हैं 3 नंबर के जो प्रश्न इसमें से पूछे जाने वाले हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला ही। आपको इसके अंदर, हालांकि बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है, हो सकता है आपको डायग्राम दिया भी हो, नहीं दिया हो, लेकिन इसमें आपको दे रखा है एक वर्ग के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए ये है। एक क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन circumscribing a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। देखिएगा हमें ये दिया हुआ है, ये क्या हमने, सॉरी, एक हम यहां पर लेते हैं वर्ग, इस वर्ग के हमें परिगत बताना है चतुर्भुज, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना है, इसके बराबर आ जाए बस ये, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं हमारे पास यहाँ पे स्पर्श रेखा को टच कर रहा है, ये टच करते हुए जा रहा है, ध्यान रखना। ये इसका केंद्र है O, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे हम इस सवाल को करते हैं तो देखिएगा सिंपल सा सवाल है बिल्कुल, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, अगर मान लो बिंदु ए से, अब दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ है ABCD एक वर्ग के परिगत चतुर्भुज है, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सिंपल सा सॉल्व करते। हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है, वर्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। तो यही है, मैं यहां पर काम ले रहे, ठीक है। पता है क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। हम क्या कहते हैं यहाँ पे, द आउटसाइड, एक वर्त के आउटसाइड से एक पॉइंट लेते हैं, वहां से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम लेते हैं बिंदु ए से, पहला पॉइंट ए लेते हैं। तो ए से हमने दो स्पर्शरेखा खींची, एक एपी और एक एस तक, यहां तक ही हमें स्पर्शरेखा लेनी है। तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया एपी, बराबर किसके होगा, एस के, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब हम बिंदु बी लेते हैं, बी से देखो कौन सा है, बीपी, बराबर किसके है, बीक्यू तक, तो बीक्यू हो गया। तीसरा बिंदु हम लेते हैं सी बिंदु पर देखिएगा, सी बिंदु पर हमारे पास दो आ रहा है, एक आ रहा है सी आर और सी क्यू। कौन कौन सा आ रहा है, सी आर सी क्यू के बराबर। और चौथा हमारा बिंदु है डी बिंदु की बात करें तो डी बिंदु से कौन कौन सी खींची जा सकती है, डी से डी आर और डी एस। कौन कौन सा है, डी आर डी एस के बराबर। ये हमारी समीकरण नंबर 3 होगी, ये 4 होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत ही इजी सा है। यहां पर देखिएगा हम क्या करते हैं, हम यहां पर कर लेते हैं समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरण को ऐड करना बहुत आसान, इधर इधर वाली साइड जुड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब इधर वाली साइड ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिएगा चित्रानुसार, बाय डायग्राम, चित्रानुसार हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पे बस यही बात समझने वाली, एपी और बीपी को मिला दे तो क्या बनेगा, एपी और बीपी को मिला दे तो पूरा एबी बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एपी और बीपी को यहां से यहां तक मिला दे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे जो हमारा नाम बन गया वो क्या बन गया, एपी और बीपी को मिलाने पर जो नाम बना है वो बना है एबी। क्या बना है, एबी प्लस। इसी तरह हम अगर सी आर और डी आर को मिला दे तो बताओ क्या बनेगा, सी आर और डी आर को मिला दे तो सीडी बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये सी आर और डी आर को मिला दे तो पूरा सीडी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं सीडी, क्या लिख देते हैं, सीडी। बस यही बात हमें समझनी है, सीडी। अब देखिएगा बीच में बराबर आ गया, इन दोनों को मिलाने पर बन गया इन दोनों। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, एएस किसके साथ मिलाएं तब क्या बनेगा, एएस और डीएस। ये देखा, ये यहां से देखिएगा, ये एएस है और यहां से डीएस है। एएस और डीएस को मिलाने पर क्या बन रहा है, एडी बन रहा है। क्या बन रहा है, एडी, ठीक है। तो इसकी जगह हम एडी लिख देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, एडी प्लस। इसी तरह बी क्यू और सी क्यू को मिला दे, बी क्यू और सी क्यू को मिला दे तो क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 3 नंबर के लिए, लेकिन बहुत आसान कहूंगा मैं इस सवाल को, क्योंकि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस एक इस लाइन को ध्यान रखेंगे तो आप इस सवाल को बहुत नहीं एकदम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, एकदम अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। दोबारा से देखिएगा,
हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है, वो एक वर्ग के बाहर, एक सर्कल के बाहर बना हुआ है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर एक AD प्लस BC होता है। हमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, हमें एक ही थ्योरम ध्यान में रखनी है कि वर्ग के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा जो टेंजेंट लाइन होती है वर्ग के बाहर पॉइंट से, तो वो दोनों इक्वल होती है। वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी ये यहां तक, ये यहां तक AP और AS इक्वल होगा, BQ और BP और BQ इक्वल होगा, CQ और CR इक्वल होगा, DR और AS इक्वल होगा। बस आपको इसको समीकरण को जोड़ना है और हमारा आंसर तैयार है। बस ये देखना है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता, ये 3 है और ये 5 है, तो बताओ टोटल कितना हुआ, आपका हो गया 8। तो 8 कहां से कहां तक हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नाम क्या हो गया, ए बी लिख दो। इसको जोड़ने पर बन रहा है ना, तो इसका नाम लिख दो, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा सवाल है, 3 नंबर में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। अगला हमारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच जो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ टू ए सर्किल एंड ए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट। देखिएगा क्या दिया हुआ है इसमें, ये कह रहा है कि आपको ये एक वर्त दे दिया, इस वर्त से हम दो यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं, पहले यहां पर इसका पॉइंट बना लेते हैं, यहां से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। एक तो यहां से यहां तक बनाते हैं, ठीक है, दूसरा यहां से, ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया है कि इसको हमने केंद्र से मिला दिया है, हमने इसको केंद्र से मिला दिया, इसे यहाँ पर भी मिला दिया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया P, ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है O। आपको ये बताना है कि ये जो स्पर्श रेखाओं द्वारा जो बीच में कोण बन रहा है ये वाला, और जो ये कह रहा है इसके बाद में जो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है, वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, इससे मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा जो केंद्र पर ये कोण बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण, संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बहुत ही आसान से सवाल से करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं, और फिर सवाल को, एकदम छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान सा, तो जो चीज हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, अगर आप कहो ये कोण हो गया AOB प्लस कोण APB बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये संपूरक कोण, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब हम इसको हल करते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, O को B और A से मिला है, ये रचना में लिख सकते हो। अब देखिएगा, हम लेते हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर AOBP में, चतुर्भुज है AOBP में। अब यहाँ पे चारों कोण मैंने लिख दिए। देखो, पहला मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं कोण A, ये वाला हो गया कोण A, कोण O, ये पूरा कोण O हो गया, प्लस कोण B, ये वाला कोण हो गया हमारा B, कोण B, प्लस कोण P, ये हो गया ये वाला। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, उनका सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 360 होता है। कितना होता है, 360। लेकिन हमें यहां पे ध्यान है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहां पर जो कोण A और कोण B है, मैं इधर लिख देता हूं, कोण A बराबर कोण B बराबर क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण। क्यों है, आपको पता है ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहां पे हम A की जगह क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। O की जगह O रहने दो, B की जगह भी हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। P की जगह P रहने दो, बराबर कितना हो गया, 360। 90 और 90 मिलाया तो कितना हो गया, 180, प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, 180 को इधर ले जाएंगे तो कोण O प्लस कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180, कितना बचेगा,
180 डिग्री। कोण ओ प्लस कोण पी कितना आ गया 180 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था। इसको चाहे आप पूरा लिख दो, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, ये संपूरक कोण है। ये हमें सिद्ध करना था और ऐसा सवाल आपके 3 नंबर में काफी बार पूछा गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये बताना है ओ और पी को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। इस तरह से सिंपल सा हमें ये पता है, ये एक चतुर्भुज है। ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। ठीक है, अब हमें P और B तो हमें पता है 90 डिग्री के त्रिज्या स्पर्शरेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, ये 90 90 180 को ले जाके जैसे इधर घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इसके बाद में देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा सवाल के अंदर हमें करना क्या है। देखिएगा सवाल को पहले पढ़ते हैं। केंद्र O वाले वर्ग के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्शरेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि जो कोण बन रहा है PTQ वो दो OPQ के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, TP और TQ है। इससे जो डायग्राम बना के हम इसको समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। यहाँ पे ये हमने यहाँ पर ये खींच लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बाह्य बिंदु ले लिया, ये रहा, ठीक है, ये बाह्य बिंदु ले लिया और ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, यहां से हम दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। सवाल को ध्यान से समझिएगा। एक टेंजेंट लाइन ये होगी, दूसरी टेंजेंट लाइन ये होगी। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, इसको केंद्र से यहां से मिला दिया। ठीक है, और मैंने इनको भी आपस में यहां पे मिला दिया है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वर्ग के केंद्र O से, ये केंद्र हो गया इसका O, ठीक है, यहां से TP और TQ, ये हो गया T, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है इसका। जो आपके एग्जाम्पल नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर है, जो एग्जाम्पल है आपके बुक का, जो सेकंड नंबर एग्जाम्पल है 10.2 एक्सरसाइज का, बहुत महत्वपूर्ण है। करना आपको खुद है, मैं यहाँ पर बता रहा हूं तरीका आपको कैसे करना है। देखिएगा ये जो सवाल आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको ये पता है टेंजेंट लाइन बराबर होती है। अगर ये बराबर तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इससे ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इसको आप थीटा मान लीजिएगा। ठीक है, इससे कोई एक कोण का मान, ये कोण आप निकाल लीजिए इससे। अब आपको पूरा कोण यहां से पता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, देखिएगा PTQ, ये देखिएगा P, ये वाला कोण है जो इसका दुगना है। ये इतना सा कोण बन रहा है ना, इसका दुगना है। इसका क्या है, दुगना है। पहले आपको इसको अंदर काम में लेना है, वो आइसोस्केल ट्रायंगल काम में लेना है। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सा है, TPQ आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे हम क्या करेंगे, इस वाले कोण का यानी P वाले कोण का इतने इतने का मान निकालेंगे। ठीक है, और बाद में हमें पूरा पता है ये कितना होता है 90 डिग्री। अब 90 में से हम क्या कर देंगे, इसको कम कर देंगे। ठीक है, 90 में से इसको कम कर देंगे तो हमारे ये कोण बचेगा और ये उतना ही होगा, इसका डबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। आप इसको जरूर करिएगा। ये जो सवाल है आपको खुद करना है। एग्जाम्पल नंबर मैंने बता दिया 10.2 का दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा कौन सा सवाल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। बस ये एक सवाल आपको करना है, बाकी सवाल हम सारे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको खुद करना है। छोटा सा सवाल है इसलिए आपको करने के लिए दिया है और साथ में आपको एग्जाम इसके जो बुक में आपको सॉल्व करा के भी बता रखा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल है जिसके अंदर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। जैसा हमने सवाल किया था फर्स्ट सवाल, उसके जैसा ही ये सवाल है। आज हमने जो लघुत्रात्मक पहला सवाल किया है उसके जैसा है। देखो, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सबस्क्रिप्टिंग इन ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी जो आपको ये दिया है पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होता है अगर ये किसी सर्कल के बाहर बना हुआ है तो देखिएगा सिंपल सी बात है, हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के समझेंगे तो इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। इसको पहले हम यहाँ पे इसके बाहर एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें ये दे रखा है ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। बाहर से बना हुआ है, ये पैरेललोग्राम है। इसको हमने कह दिया A B C D और ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ पर कह दिया P
ये Q, ये R और ये S पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो देखिएगा जैसा हमने वो सवाल किया था वैसा ही यहाँ पर करना है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है तो हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा? AB बराबर होगा CD के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और AD बराबर किसके होगा? AD बराबर होगा BC के। समीकरण एक और दो करें। हमें सिद्ध जो करना है, प्रूव करना है, उसमें हमें ये दिया करना है कि ये जो भुजा है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब समचतुर्भुज का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं क्या है? बराबर। अब इसको हम हल करते हैं। जैसा हमने वहां पर सवाल किया था ना, सेम वैसा का वैसा हमें लाइन लिखनी है कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। A पॉइंट लेंगे बिंदु A से, A से बात करें तो A पर दो स्पर्श रेखाएं AP, और यहां पर है एक तो AP हो गया और एक AS हो गया। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 3। इसी तरह हम B बिंदु लेते हैं, B से क्या हो गया? BP, और इधर हो गया BQ, ये हमारी समीकरण नंबर 4 होगी। अब इसके बाद C बिंदु लेते हैं, तो C बिंदु से कौन सी है? CR, और ये हो जाएगा CQ, ये हमारी समीकरण नंबर होगी 5। और लास्ट हमारा D पॉइंट से है, वो है DR, ये DR हो गया, किसके बराबर है? DS के बराबर। ये हमारी समीकरण नंबर 6 होगी। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3, 4 से 3, 4, 5 और 6 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से आपको जैसा कि मैंने बताया था, जोड़ने से क्या करना है हमें? जोड़ने से ये एक साइड अलग जुड़ेगी और ये इधर वाली, तो ये क्या हो जाएगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। सेम वो का वो सवाल चल रहा है अभी तक, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब यहां से देखिए तो चित्र अनुसार हम देखेंगे AP प्लस BP मिलाकर हमारा क्या बनेगा? AP प्लस BP मिलाकर हमारा बनेगा AB, प्लस CR प्लस DR मिलाकर क्या बनेगा? CD, बराबर AS और यहां से DS मिलाकर क्या बनेगा? AD, प्लस BS BQ और CQ मिलाकर क्या बनेगा? BC। ठीक है, ये हमारी समीकरण होगी। अब हम समीकरण यहां से इसको समीकरण नंबर 7 कहते हैं। समीकरण 1 और 2 से मान रखें, हम क्या कह रहे हैं? AB की जगह हम क्या रख सकते हैं? CD, और AD की जगह हम या BC, CD की जगह भी AB रख दो, BC की जगह भी AD रख सकते हैं। तो यहां पर मैंने AB की जगह तो AB रहने दिया, लेकिन CD की जगह भी हम क्या रख सकते हैं? AB रख सकते हैं। ऐसे AD की जगह AD रहने दिया, BC की जगह भी क्या रख सकते हैं? AD। इसका मतलब AB और AB क्या हो गया? 2AB, और AD और AD क्या हो गया? 2AD। ठीक है, 2 इधर आएगा, भाग में कट गया, तो हमारे पास बचेगा AB बराबर AD, AB बराबर AD। ये हमारे पास आ गया, ये हमारी समीकरण नंबर 8 होगी। अब देखो, जब हम किसी त्रिभुज के अंदर ये कह रहे हैं, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं AB, ये AB CD के बराबर है और AB इसके बराबर है। ये देखो, ये वाली भुजा अगर कह दे ये वाली साइड है इसके बराबर, और आपको पता है ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर है, तो आपस में चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर। आपस में क्या होगी? चारों भुजा बराबर। तो हम लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 8 से। इससे हम क्या कह सकते हैं? AB बराबर BC बराबर CD बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और इसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं होती हैं बराबर, तो उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो हम आगे लिख देंगे अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। क्या है? समचतुर्भुज है, रोम्बस है। ठीक है, तो ये हमारा था एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसको भी अच्छी तरह से कीजिएगा, इसको भी आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सवाल देखो, यहां तक तो सेम वही सवाल चल रहा है जो हमने सवाल किया था। इस आज का पहला सवाल सेम का सेम वही चल रहा है, बस आगे इतना सा थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा आप करेंगे तो आपको सवाल बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अंतिम सवाल देखते हैं। इसके अंदर वो दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आपको दिया है वर्ग के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमारी जो प्रमेय है वही आपको दी हुई थ्योरम है, वही आपको प्रूव करके बताना है। और ये एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार इसमें से पूछा गया प्रश्न है, जो आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखो, सवाल में क्या दे रखा है? एक वर्ग है,
ठीक है। वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई हमें बराबर बतानी है। तो देखिएगा ये यहां से हम बाहर बिंदु खींच लेते हैं, ये ले लेते हैं केंद्र। तो यहां से हम स्पर्शरेखा खींचते हैं। पहली स्पर्शरेखा यहां से खींची, ये भी ठीक है। दूसरी स्पर्शरेखा यहां से खींची, ये भी ठीक है। अब यहां से क्या है, इसको क्या किया हमने, केंद्र से मिला दिया। इसको क्या किया, केंद्र से मिला दिया, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, इसको यहां से भी मिला दिया। अब बाकी इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने ए, ये बी, ये ओ है, ये पी है, ठीक है। अब हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले जो हमें दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी ए पी बी, स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ठीक है, आपको ये करना है एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। देखिएगा अब हम लिखते हैं इसके अंदर जो सिद्ध करना है। सिद्ध करने में आपको ये बताना है कि दोनों क्या है, पी ए बराबर पी बी है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। अब यहां पे हम लिखते हैं रचना, यानी हमने तो कुछ ऐड करना है, वो लिखेंगे केंद्र ओ को ए बी तथा पी से मिला है। केंद्र ओ को हमने क्या किया है, ए जो केंद्र था इसको यहां से पी से भी मिला दिया, ए से भी मिला दिया, ओ से मिला दिया, ठीक है। अब हम इसका करते हैं, देखो इस उत्पत्ति यानी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, एक ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज। एक हमारा त्रिभुज है बी पी ओ और नीचे वाला त्रिभुज ए पी ओ में, ए पी ओ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि आपको पता है ये और ये भुजा क्या है, बराबर, यानी ओ बी बराबर क्या है, ओ ए है। क्या है, ए की वर्ग की कितनी भी त्रिज्याएं खींच दो, सारी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो त्रिज्याएं आपको पता है बराबर। और दूसरा हम ये कह सकते हैं ओपी बराबर क्या है, ओपी जो भुजा है वो किसके बराबर है, ओपी के। ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा हमारा देखिएगा यहाँ पर ये जो कोण बी है वो कोण ए के बराबर है या नहीं है, यानी कोण बी बराबर कोण ए, ये क्या है, समकोण है। क्यों है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री कोण बनता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा बी पी ओ है वो सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, त्रिभुज ए पी ओ के। कौन से नियम से हुआ है, आरएचएस नियम। आरएचएस नियम क्या होता है, आरएचएस नियम वो होता है जब दो त्रिभुजों के अंदर दो भुजाएं बराबर हो, जिसमें एक समकोण राइट एंगल होना चाहिए, एक 90 डिग्री का होना चाहिए कोण, वो है दोनों में। दूसरा क्या है, कर्ण बराबर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी हाइपोटेन्यूज बराबर है दोनों में। और एक भुजा कोई सी भी, चाहे वो आधार बराबर हो चाहे वो लंब बराबर हो, तो ये तीनों होते हैं। तो ये इसके बाद में जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो बाकी बची हुई भुजा भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर। दो भुजा तो बराबर थी, अब बची हुई भुजा कौन सी थी, एक हो जाएगा एपी बराबर बीपी हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल को आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, तब आप इस सवालों को, इन सवालों को भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हो। लास्ट वाला जो प्रमेय है बहुत महत्वपूर्ण है ये थ्योरम, तो इन सवालों को आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हो, तब भी आप इस प्रश्नावली में पूरे में से पूरे नंबर निकाल पाएंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 है, तब आप इन प्रश्नों के साथ साथ आपको वो प्रश्न भी हल करने हैं जो इसके बाद में बचे हुए प्रश्नावली के सवाल हैं। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करना है, तब हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।